कैसे हो किसान भाइयों। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं अकबर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एक किसान गुरु। किसान भाइयों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं NPK 005234 के बारे में और पोटास के बारे में। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे धान में अभी बालियां निकल रही हैं, किसी की निकल चुकी हैं, किसी का धान गर्भ अवस्था में है। किसान भाइयों, इस समय हमारे धान को पोटासियम की यानी कि पोटास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जैसे धान को भूख लगती है वैसे ही धान को भूख लगती है। किसान भाइयों, हम तरह तरह के खाद, तरह तरह की दवाइयाँ डालकर लास्ट में इस स्टेज में आए हैं कि हमारा धान बालियाँ निकलने की स्टेज में है। किसान भाइयों, कई किसान हमारे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है, किसान भाई हमारे देखते हैं कि मेरे खेत में तो बालियाँ निकल रही हैं, अब धान हमारा पकने को जा रहा है। किसान भाइयों, पोटास की धान को इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आप इसमें पोटास मारते हैं किसान भाइयों तो आपका दाना चमकदार, वज़नदार और आपके धान में प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है किसान भाइयों, और बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है। किसान भाइयों, हमें चाहिए कि इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए और अपने धान में इस समय घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे धान में कोई मर्ज तो नहीं है, या हमारे धान को किस प्रकार की आवश्यकता है। किसान भाइयों, इसी के बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि NPK खाद को किस प्रकार से डालना है, कितनी डोज में डालना है, या पोटास को कितनी मात्रा लेनी है, या पोटास डालनी है या NPK खाद डालना है। किसान भाइयों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी नई अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। तो आइए किसान भाइयों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हो किसान भाइयों, ये हमारे धान की निकलने की अवस्था में हमारा धान है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे धान को इस समय 3 पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारा धान इस समय उस अवस्था में है किसान भाइयों। देखिए, हमारा धान 1%, लगभग 2%, 3% निकल चुका है। किसान भाइयों, इसी अवस्था में हमारे धान के लिए 3 पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। किसान भाइयों, 3 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे धान को इनकी बहुत आवश्यकता होती है। इस समय किसान भाइयों, जब निकलना स्टार्ट हो जाता है धान, इस समय हमारे धान को इन सब की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, ये सब पाया जाता है पोटास में। ये पोटास हमारे धान के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ होती है किसान भाइयों, जिससे कि हमारे दाने में भारी वजन, भारी दूध बढ़ाई और बहुत ही अच्छा हमारे धान में प्रोटेक्शन, और मंडियों में हमारे धान की बहुत ही अच्छी कीमत। किसान भाइयों, जब कीमतें बढ़ेंगी तभी तो मुनाफा होगा, और हर किसान चाहता है कि मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हो। किसान भाइयों, ये हमारा बहुत ही अच्छा टाइम है पोटास डालने का, जब धान हमारा गर्भ अवस्था में होता है और हमारा धान निकलने के समय, जब आपको लग रहा है कि हमारे धान में बालियां कुछ कुछ निकलनी चालू हो गई हैं, लगभग 5%, 2%, 3% बालियां हमारी निकलने लगी हैं। किसान भाइयों, तो हमको चाहिए कि अपने धान में ज़्यादा से ज़्यादा पोटास का आपको उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस समय किस पोटास का आपको उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको लास्ट तक अच्छी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, जैसे कि देख रहे हैं, हमारा 1 से 2%, 3% धान निकलना स्टार्ट हो गया है, तो हम अपने धान में पोटास का स्प्रे करवाएंगे। किसान भाइयों, उस पोटास के बारे में आज आपको हम बताएंगे कि कौन सी पोटास का इस्तेमाल अपने धान में करवाना चाहिए, किस अवस्था में करवाना चाहिए, किसान भाइयों किस समय करवाना चाहिए, हम डिटेल में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। किसान भाइयों, जैसे कि आपको अगर अपने धान में खाद का छिड़काव करना है, तो किसान भाइयों आपको दानेदार ही पोटास बेटर रहेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है। किसान भाइयों, आप दानेदार पोटास में ले सकते हैं
20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास और उसके साथ में 10 किलो यूरिया मिक्स करके किसान भाइयों अपने धान में गर्भ अवस्था के समय छिड़काव करवा सकते हैं। और किसान भाइयों अगर आप कहीं स्पेयर करवाने वाले हैं, जैसे कि आप लास्ट स्पेयर करते हैं किसान भाइयों गर्भ अवस्था के समय, उस समय आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसमें भी पोटास की मात्रा बहुत ही पाई जाती है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्पेयर के लिए किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आप इसको स्पेयर करवा सकते हैं। किसान भाइयों इसकी डोज की बात करें तो आपको ले लेना है 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाइयों इसका स्पेयर आपको करवा देना है, जिससे कि बहुत ही इसके मुनाफा बख्श और फायदा बहुत ही होता है किसान भाइयों इससे, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एनपीके 5234। किसान भाइयों आप इसको डलवा सकते हैं घोल बनवा के। चलो किसान भाइयों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।